वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात करेंगे रैशनलाइजेशन का, जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही है, उसी का एक पार्ट है इरेशनल नंबर के बाद। हमारा सबसे पहले मैं एक दो पॉइंट लाइन लिख दे रहा हूँ, जिससे ये पता चल पाए रैशनलाइजेशन होता क्या है। मेथड ऑफ कन्वर्टिंग इट्स denominator to a rational number by multiplying its numerator and डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मेथड ऑफ कन्वर्टिंग इट्स डिनोमिनेटर टू अ रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सिंपल सा मतलब ये है कि हम डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हम एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जो कि चेंज हो जाए रैशनल नंबर में। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि ये करते कैसे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 6, तो 6/√5 प्लस √2 ये हमारा एक नंबर है। उसके बाद हम इसे रैशनलाइज करेंगे, तो 6/√5 प्लस √2 हम वैसे ही लिख देंगे। तो रैशनलाइज कैसे किया जाता है कि जो डिनोमिनेटर है, ये वाला जो पार्ट है, हमें इसे रैशनल नंबर में चेंज करना है। और चेंज करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि हम इसे नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दें, इसी तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, बस साइन चेंज रहेगा। तो √5 यहाँ -√2 हो जाएगा और यहाँ पर 5 -√2 हो जाएगा। और एक हम लोग के पास फार्मूला भी होता है a+b, एक ब्रैकेट में हो और मल्टीप्लाई अगर हो तो a-b, तो इसका होता है फार्मूला a² - b²। और ये वाला जो फार्मूला है वो अभी यहीं पर यूज़ होगा। और कैसे यूज़ होगा हम अगला स्टेप में करते हैं। तो 6√5 -√2 हम ऐसे ही लिख देंगे। और जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो a+b के फार्मूले के अकॉर्डिंग √5 का स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, 6√5 -√2 वैसे ही रहेगा। और √5 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 5 वैल्यू आती है, और √2 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो √2 कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा। अब हमारा जो अगली वैल्यू है वो 6√5 -√2 वैसे ही लिख जाएंगे, और 5 में से 2 गया 3। ये हमारा हो गया स्टेप। अब यहाँ मैं एक और स्टेप कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब ये वैसे तो ये बाहर में था और यहाँ पे डिवाइड में था, इसलिए मैंने इसे कैंसिल कर दिया। तो आपका फाइनल आंसर आया 2√5 -√2। ये आपका आंसर आ गया। और इस तरीके से हम रैशनलाइजेशन करते हैं और ऐसे ही करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 3 - 2√2/3 + 2√2। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम यहीं से इक्वल लगा देते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे 3 - 2√2/3 + 2√2 ऐसे ही लिख देंगे। और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 - 2√2। हम यहाँ माइनस इसलिए लिख रहे हैं ताकि यहाँ से रैशनलाइज हो जाए, और साइन चेंज करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, मतलब करना ही करना है इसे। उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा, ये एक हमारे पास एक और फार्मूला होता है, और वो होता है a - b किसी ब्रैकेट में हो और a - b अगर किसी ब्रैकेट में हो तो हम उसे कर देते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो हम अगला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा,
यहाँ पे हो जाएगा ये 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, अभी हमने पहले ही पढ़ा था a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है ही है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ये हो गया इसका स्टेप। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस, हम 3 को ए मान लेते हैं, माइनस बी इसको पूरा बी और ये स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, फिर होता है माइनस 2ab, तो ए यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई है, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, ये डॉट डॉट 2ab। अब b जो वैल्यू है वो क्या है 2√2, ये 2ab हो गया। उसके बाद होता है प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब अगर अगला क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12√2 प्लस 2√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इसकी पूरी वैल्यू 8 आ जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ नीचे जो है डिनोमिनेटर हमारा वो ज़रूर लिखते चाहिएगा, जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर था तो 3 3 जा 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 तो 2 हो जाएगा, तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे 2√2 को स्क्वायर को तो वो 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा, यहाँ इसके नीचे हैं, यहाँ पर ज़रूर लिख लीजिएगा, ये ध्यान रहे कि यहाँ पर 9 माइनस 8 होगा। उसके बाद हमारी अगली वैल्यू क्या होगी, 9 प्लस 8, तो 8 8 16 1 17 17 माइनस 12√2, और 9 में से 8 गया 1, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 17 माइनस 12√2, 17 माइनस 12√2 इसका जो है वो आंसर आएगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है √2/5 प्लस √2। अब हम इसे कैसे करेंगे, इसे भी वैसे ही करना है, √2/5 प्लस √2 वैसे ही लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस √2 5 माइनस √2। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, इसका इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जो हम उसे सेट करके हम उसे सॉल्व कर पाएँ, मतलब रूल नहीं फॉलो हो रही है, तो हम बस डायरेक्ट ऐसे करेंगे √2 ब्रैकेट 5 माइनस √2, ये सेम हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। अब √2 का मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ √2 और √2 है, सॉल्व हो जाएगा, तो √2 और 5 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 5√2 माइनस √2 मल्टीप्लाई √2, तो ये √2 और √2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और माइनस हो जाएगा √2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 2 आ जाएगी वैल्यू, और फिर हो जाएगा 5√2 माइनस 2, 25 में से 2 जाएगा वो 23 आ जाएगी, और ये हो गया आपका आंसर। इस तरह जो है हम रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारे, अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम कई सारे बुक्स से सॉल्व करेंगे। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी सपोर्टिव।